लो गाइस, तो आज हम फिर आ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं कि हमें आखिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना Three, two, one. क्या रीजंस हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो मैं आज कुछ रीजंस की भी बात करूंगा, बट उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का रीजन हो सकता है, क्या हमारा कारण हो सकता है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अब देखो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात एक अलग करते हैं। सबसे पहले हम पैसे की बात करते हैं, ठीक है, कि हम पैसा क्यों बचाते हैं, क्या रीजन होता है कि हम पैसे बचाते हैं। पैसा बचाना अच्छा भी होता है और खराब होता है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि हमारे कभी ऐसा समय जब आता है जब हमें समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उस टाइम वो बचा हुआ सेविंग मनी जो होती है वो हमारे काम आती है। और ख़राब इसलिए होता है क्योंकि हर समय अगर 1,000 रुपये हम सेव कर रहे हैं और 100 रुपये हम सेव कर रहे हैं, 1,00,000 रुपये हम सेव कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एक ऐसा टाइम आने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस 1,000 रुपये की वैल्यू कम हो रही है ना। तो इसलिए सिर्फ सेव करते रहना ये भी एक अच्छा नहीं है और सेव ना करना ये भी एक अच्छा है। सिंपल सी बात है, अगर हम पैसों को सिर्फ सेव ही करते रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला, उसको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, है ना। उसको कहीं ना कहीं तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बात करूँ तो सपोज करो आज जो भी हम काम कर रहे हैं उससे में एक लिमिटेड इनकम है ना, या फिर जो भी एक काम कर रहे हैं उससे हमें एक सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम, जैसे जॉब है हमारी या कुछ भी है, तो उससे हमें एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। सपोज करो आगे एक ऐसा टाइम आए या कुछ ऐसा हो जिसमें आप फिजिकली काम करने के लिए सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो फिर आपको पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो उस समय पे हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसमें हम अपने सेविंग मनी को इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा कमाकर हम अपने लिए यूज़ कर सकें। बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में लोग काम नहीं कर सकते ज़्यादा, अब ज़्यादा काम नहीं कर सकते, उनसे अगर बहुत ज़्यादा काम, दिमाग का काम लेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे, है ना। तो उस समय पे ज़रूरत आती है कि हमें एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी जिससे हमें कुछ रिटर्न्स आ सकें। और इसीलिए तो पास्ट की अगर मैं बात करूँ पहले के टाइम पे, तो पहले के टाइम पे इसीलिए 2-3 ऑप्शन हुआ करते थे, है ना। अब एफडी एक बेटर, अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूँ तो एफडी एक बेटर ऑप्शन था, क्योंकि उस टाइम लगभग 12 से 14% का इंटरेस्ट मिलता था आपके पैसे पे। बट आज की अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो लगभग 7.5% ही उसमें रिटर्न्स मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राइट। और आगे आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि और भी कम हो जाने वाला है ना। तो एफडी आज के टाइम पे एक बेटर ऑप्शन नहीं बचा है। तो अब अगर हम बात करें कि नहीं हमें स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, और अगर मैं बात करूं कि हाँ इन्वेस्टमेंट के और भी क्या क्या तरीके हैं और वहां हमें इन्वेस्टमेंट ना करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो मैं एक तरीके से आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ कि हाँ हमें स्टॉक मार्केट में ही क्यों करना चाहिए। और अगर और भी जो चीज़ें हैं उनमें इन्वेस्टमेंट के कई सारे रूल्स हैं, है ना, कई सारे तरीके, कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर मैं बात करूँ तो एफडी एक अभी भी एक ऑप्शन है कि एफडी में लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। दूसरी चीज़ है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना। गवर्नमेंट बॉन्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट और दूसरी चीज़ प्राइवेट बॉन्ड, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारी हैं, उसमें भी हम लोग उनके भी बॉन्ड्स ले सकते हैं। वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। अगर कंपनीज ग्रोथ करेंगी, गवर्नमेंट ग्रोथ करेगी, तो उसमें हमारे रिटर्न बढ़ते हैं। अब लेकिन इसमें दो अंतर है। जब हम गवर्नमेंट का बॉन्ड लेते हैं तो उसमें क्या रहता है कि आपको रिटर्न कम मिलता है बट रिस्क कम रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट सरकारी काम है ना, रिस्क कम रहता है। बट अगर हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो हम प्राइवेट लेते हैं। प्राइवेट में क्या रहता है कि रिस्क अगर ज़्यादा है तो हाँ रिटर्न भी उसमें ज़्यादा मिलेंगे, ये पक्की बात। बट हाँ उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर मतलब सेफ जोन पे आप खेलना चाह रहे हो, आप बिल्कुल सेफ पिच पे खेलना चाह रहे हो, तो वो नहीं। दूसरी चीज़ है हम लोग रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें कि हमें रेंटल इनकम, मतलब रियल एस्टेट का सबसे बेस्ट मैं ये कहूँ कि रेंटल इनकम बहुत अच्छी है। कि मान लो आपने एक बिल्डिंग बनवा दिया, एक हाउस बनवा दिया, या फिर कोई ऐसी चीज़ बनवा दी, रूम्स वगैरह बनवा दिए, तो उसमें आपको रेंट का जो इनकम आती है ना वो बहुत अच्छी मिलती है। बट इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी ये है कि इसमें लिक्विडिटी नहीं। लिक्विडिटी का मतलब कि अगर आप ये सोचो कि नहीं हाँ मेरा एक घर है और मेरे को बेचना है, तो तुरंत इसके लिए कोई बायर मिल जाए, है ना, तो वो एक थोड़ा मुश्किल होता है कि नहीं कि किस तरीके से हम इसको तुरंत सेल कर सकें, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम आती है इसमें। दूसरी चीज़ है हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है गोल्ड एंड सिल्वर पे। सिल्वर गोल्ड एक ऐसी चीज़ है इन्वेस्टमेंट की, हमारे यहाँ की माताएं बहनें भी जो भी होती हैं, लेडीज़ जो होती हैं, गर्ल्स हैं, वो लोग फैशन के तौर पे भी पहनती हैं। और दूसरी बात घर के लिए एक सबसे बेस्ट होता है कि नहीं हाँ अपना फैशन भी हो रहा है, अपना सुंदरता भी हो रही है, और साथ ही साथ आगे के भविष्य के लिए भी बहुत सारी मजबूती होती है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि गोल्ड एंड सिल्वर के हम लोग गवर्नमेंट या प्राइवेट में बॉन्ड्स भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेसिकली ले सकते हैं कि इसमें अच्छा ये होती है कि जो इसको हम लोग पेपर कहते हैं, गोल्ड भी कहते हैं इसको, पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं हम लोग, कि हम लोग को सिर्फ गोल्ड नहीं मिलता इसमें एक लिखा पड़ी हो जाती है कि एक पेपर में हमें मिल जाता है कि हाँ भाई आपने इतना गोल्ड खरीदा। बट आप जब भी इसको बेचना चाहेंगे तो ये उसी रेट में, जो मार्केट का रेट होगा उसी रेट में बढ़ेगा, इसमें आपकी इक्विटी भी बढ़ेगी, सारी कुछ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस ये समझ लो आपको फिजिकल तौर पर गोल्ड नहीं मिलता है।
स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में इन सबसे, जब जैसे मैंने स्टॉक आपको रियल एस्टेट में बताया कि भाई लिक्विडिटी नहीं है ना, आपको ये प्रॉब्लम आएंगे। और दूसरी बात, इसके लिए एक हाई आपको पैसा भी चाहिए अच्छा खासा। रियल एस्टेट के लिए आपको बहुत अच्छा खासा पैसा चाहिए, तब जाके आप जमीन खरीदोगे, बनवाओगे, खर्च कराओगे, उसके बाद रेंटल इनकम आएगी। इतनी जल्दी नहीं आ सकती, उसमें टाइम लगेगा आपको रेंटल इनकम आने, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाकर, आपको सोचकर, मार्केट को देखते हुए आपको ये देखना है कि नहीं, हाँ कौन सी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, किस कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा हुआ है, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करना है, और उसके बाद उसके कुछ स्टॉक्स को, उसके कुछ शेयर्स को आपको ले लेना है। और अगर वो कंपनी ग्रोथ करेगी तो आपका पैसा भी ग्रोथ करने वाली है। कोई ये मैं कहता हूँ ना, जैसे कोई एक ऐसा काम नहीं है कि आप फर्जी चल रहे हो, है ना, एक पॉन्जी स्कीम की तरह नहीं चलना है इस पे, है ना, स्कीम पे तो नहीं चलना कि हाँ सट्टेबाजी अपन कर रहे हैं, कि सट्टेबाजी इस पे नहीं करनी। इस पे बिल्कुल माइंड लगाना है, इस पे दिमाग लगाना है, और उसके बाद ही पैसा। अगर आप सट्टेबाजी कर रहे हो तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आपका पैसा डूबना ही डूबना है, तो पक्की है डूबना ही डूबना है, समझे। तो ये एक मतलब एक मैथमेटिकल है पूरा, कि नहीं, अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छे से कंपनी को एनालिसिस कर रहे हो, उसके स्टॉक्स को एनालिसिस कर रहे हो, उसके फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, तो 100% है कि आप अच्छी तरीके से काम करो और अच्छा ग्रोथ करोगे, अगर आप फार्मूलाज लगा रहे हो तो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप स्टॉक मार्केट में एक और अच्छाई होती है कि पहली चीज़ तो आपका जो पैसा है ना, वो आपकी लिक्विडिटी बहुत बढ़िया है। आप तुरंत खरीदा, 1 सेकंड में खरीदा, 1 सेकंड में बेच दिया, कोई टेंशन नहीं, है ना। आप दूसरी भी आप बदल सकते हो बार बार। आपने कभी ये शेयर लिया, आपको ये नहीं समझ में आ रहा, 2 घंटे बाद बदल दो, दूसरा ले लो, 2 घंटे बाद फिर बदल दो। मार्केट ओपन हुई, आपका ऑर्डर हुआ, आपने तुरंत खरीदा, मतलब आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, और एक ऑप्शन नहीं, हज़ारों ऑप्शन है आपके साथ, है कि आप किसी भी कंपनी का शेयर ले सकते हो, जो आपको बेस्ट लग रही वो ले सकते हो। आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि नहीं यार इससे बात करूँ, उससे बात करूँ, इधर देखने जाना, उधर देखने जाना। गोल्ड में भी होता है कि ये डिज़ाइन देखनी, गोल्ड, ये सब चीज़ें नहीं करनी आप। बहुत आसान है, आप घर पे बैठे फ़ोन से, लैपटॉप से, कहीं से भी ये चीज़ें कर सकते हैं, है ना, सबसे बेस्ट। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें एक नॉलेज भी बढ़ती है आपकी, कि मार्केट नॉलेज, क्योंकि आप 1000 कंपनियों को एनालिसिस कर रहे हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हो, तो आप कंपनी के मार्केट में देख रहे होते हो कि नहीं शेयर्स किसके बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ घट रही है। तो आपको एक अपनी जो कहते हैं इकोनॉमी की भी नॉलेज हो जाती है, इकोनॉमिकल नॉलेज भी हो जाती है। दूसरी बात, एक ये भी चीज़ पता चलने लगती है कि नहीं मार्केट काम किस तरीके से करता है, मार्केट में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज होती है जिससे आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा तरीका है अपने फ्यूचर के लिए। हाँ, ये पक्की बात है कि स्टॉक मार्केट कोई रातों रात अमीर होने का धंधा नहीं है। इसमें आपको टाइम लगता है, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, इसमें सीखना पड़ता है, कंटिन्यूसली लर्निंग करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर ही आप कुछ बिल्ड कर सकते हो, आप कुछ कमा सकते हो। तो अगर आपके माइंड में है कि हाँ मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मेरे को सीखना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बट बहुत अच्छे से सीख कर समझ कर हर एक काम करना। मुझे क्या लगता है ना कि सीख कर समझ कर के चक्कर में कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं जब इसकी ट्रेनिंग्स लूँगा, जब इसकी क्लासेस लूँगा, तब जाके ये करने को सोचूंगा। तो मेरे को इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या लगता है कि कभी आप थोड़ा बहुत पैसा 1000, 2000, 3000 रुपये किसी स्टॉक में, कुछ नहीं करिए आप, कोई स्टॉक जो आपको अच्छे समझ में आए, थोड़ी बहुत रिसर्च कर लीजिए, अच्छे स्टॉक में वो 1000, 2000, 3000 की इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बिना सोचे, बिना सीखे। पहला स्टॉक, इससे होगा क्या, अब आपका पैसा लग गया तो आपका माइंड बार बार उन चीज़ों में जाएगा, है ना, बार बार आप चेक करोगे, नहीं हाँ यार मेरा पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा। अब इससे रिलेटेड कई चीज़ें जो होंगी अगर आपके सामने आएंगे तो आप तुरंत उनको देखोगे, यार ऐसा सब होता है, ऐसा सब होता है, ये तो आपके अंदर जो सीखने से नॉलेज मिलनी वो ऐसे ही मिल जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका कहते हैं कि अगर ट्रेनिंग लेना है, साइकिल चलाने की ट्रेनिंग लेना है या तैरने की ट्रेनिंग लेना है, तो उससे अच्छा है पानी में कूदो, इतने पानी में कूदो कि आपका पैर जमीन में पड़ रहा हो और उसके बाद वहाँ पर ट्रेनिंग। सबसे बेस्ट तरीका वही है। तो सबसे बेस्ट है कि आप कुछ पैसा लगाओ और उसके बाद आपके एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होंगी आप अपने आप उनमें अट्रैक्ट होगे, अपने आप देखोगे कि यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, और इससे आपको बहुत नॉलेज आने वाली है, बहुत। तो ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टॉक मार्केट की कई नई वीडियोस में लाने वाला हूं और बहुत जल्दी आपको A to Z बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक के स्टॉक मार्केट की, मतलब एंड तो है ही नहीं स्टॉक मार्केट के, लेकिन एक प्रो लेवल का स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताने वाला हूं। आज ये फर्स्ट वीडियो है स्टॉक मार्केट की, और आगे चल के मैं इसके बेसिक्स भी, और इतनी मतलब सरल भाषा में जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके हर एक चीज़, तो लाने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके सब्सक्राइबेशन से, आपके लाइक्स।